लुक्का 12 और 22 से 32 पढ़ो। लुक्का 12 22 से 32 हो। साढ़े से 13 शुरू होता है देखिए। हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा उसे 13 से पढ़ो। ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੋ ਉਸ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਵੇ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ लूका 12 का हाँ 22 से लेकर 32। अच्छा। उसने अपने चेलियां ਨੂੰ ਆਖਿਆ, मैं इस कारण ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਹੈ। ਕਾਮਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਭੜੋਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਕਾਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੱਤਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਭੜਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਭਲਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਝੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਲੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੇ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ पिता ਨੂੰ पसंद आया है जो राज ਤੁਹਾਨੂੰ दे। अभी देखो परमेश्वर का वचन है ये, और परमेश्वर वचन से हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने एक बात कही कि चिंता मत करो, ना खाने की, ना पहनने की, ना आने वाले दिन की चिंता करो। अभी क्या हुआ हमारे गुजरात में, अभी अभी किसी की शादी है दिसंबर में, और वो लोग हाँ ऐसा भी नहीं कि ज्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन जमीन काफी है उनके पास। तो ऐसा भी नहीं है कि उनको पैसे की कोई फिक्र है। दिसंबर में शादी, अगर समझो कि उसको कोई ऐसा बोले नहीं हमें अगले हफ्ते करनी, तो फिर अगले हफ्ते भी वो आसानी से कर सकते हैं। तो इतना पैसा मतलब कहीं से भी कभी भी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उस औरत को मालूम नहीं कैसे टेंशन हो गई, शादी है, टेंशन बढ़ गई। टेंशन की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। फिर मुझे फोन आया, तो मुझे इतना मालूम है कि ब्लड प्रेशर तभी बढ़ता है जब कोई टेंशन ले लेता है। मेरे को बोला आप टेंशन लेने की क्या जरूरत, टेंशन मतलब शादी होने तो हो जाएगी। बोला हाँ तो मुझे मालूम है, लेकिन मालूम नहीं मुझे क्यों टेंशन हो गया ऐसा। फिर प्रार्थना की, सब कुछ ठीक हो गया। दूसरे दिन फिर वापस टेंशन, फिर वापस ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो सब 3-4 बार ऐसा हो गया। फिर आखिर में वो लोग अस्पताल गए। जब अस्पताल गए तो डॉक्टर ने ऐसा बोला उसको देखकर कि इसको तो अटैक आ चुका है बोले था, लेकिन किसी को पता नहीं चला आप लोगों को, लेकिन अटैक आ चुका है। तो उसके बाद जब मैं कल ट्रेन में बैठा तब मुझे पता चला कि वो लोग किसी शहर में लेकर जा रहे हैं उसको, और बाद में उन्होंने फोटो भेजा कि एडमिट कर दिया गया उनको। तो अभी देखेंगे कहीं कोई नाड़ी ब्लॉक तो नहीं हो गई है। अच्छा ठीक है। अभी टेंशन लेने की वजह से यहाँ तक कुछ हो गया। और वो भी कौन टेंशन ले रहा है कि जिसके पास मेरे अंदाजे से 100 से ज्यादा बीघा तो जमीन पड़ी है, और सारी जमीन जो है वो अच्छा सा अनाज जो उगाती है। मैं हर बार वहां पर जाता रहता हूँ, तो मैंने देखा हुआ है कि उन लोगों ने खुद मुझे बोला है कि अगर हम एक फसल अगर ले
तो एक फसल में हमारे पूरे एक साल का खर्चा खत्म हो जाता है, और बाकी की जो 2 फसल हम लेते हैं वो सारा हमारा मुनाफा है। अभी इतना होने के बावजूद भी इतनी टेंशन उनको पड़ गई। तो टेंशन चीज क्या है? जिसके पास पैसा है उनको भी टेंशन है, जिसके पास नहीं उसके पास भी टेंशन है। जिसके पास पैसा नहीं उसको पैसों की टेंशन है, जिसके पास पैसा है उसको कोई और टेंशन पड़ी है। लेकिन सभी के जीवन में चिंता बहुत है। और परमेश्वर क्या बोलते हैं? परमेश्वर को बार बार बोलते हैं कि आप खाने की फिक्र मत करो। तो बोले क्यों फिक्र मत करो? तो बोले हमारा जो प्राण है वो खाने से कई गुना अधिक अच्छी बात हो। बोले खाने से तो आपका शरीर जिएगा, लेकिन आपका जो प्राण है वो उससे भी मूल्यवान है, तो उसकी फिक्र करनी चाहिए। लेकिन आप तो खाने की फिक्र करते हो। फिर बोलते हैं कि आप शरीर की फिक्र नहीं करते, आप कपड़ों की फिक्र करते हो। तो बोले फिक्र मत करो, परमेश्वर बोलते हैं। क्यों? तो बोलते हैं कि आकाश में उड़ने वाले पंछियों को देखो, कौवों को देखो। और कौवों की जब बात करते हैं परमेश्वर, तो कौवों को तो परमेश्वर ने शैतान के साथ तरसा है। तो फिर भी परमेश्वर बोलते मैं उनको भी देता हूं। तो बोले आप लोगों को नहीं दूंगा मैं। इसका मतलब यह है कि जिस परमेश्वर ने हमको उत्पन्न किया उनकी जिम्मेदारी है। मैं बचपन से जैसे जैसे बड़ा होता गया एक बात मैंने नोट की है। वो बात ऐसी है कि जैसे जैसे समय जाता है खेत कम होते जाते हैं और इंसान बढ़ते जाते हैं। जब मैं छोटा था मेरे घर के पास खेत हुआ करते थे, अभी उससे दूर दूर तक सभी बिल्डिंगें बन चुकी है। तो अगर खेत कम हो गए, अनाज इतना कम होना चाहिए, फिर इंसान बढ़ते जाते हैं, तो इंसान बढ़ते जाते हैं तो अनाज तो और ज्यादा चाहिए। लेकिन आज तक कभी देखा है कि ऐसा हुआ? इंसान बढ़ते जाते, खेत कम होते जाते, फिर भी अनाज तो उतना का उतना है। इसका मतलब परमेश्वर को मालूम है कितना चाहिए मुझे, मेरे लोगों को देने के लिए। वो चाहे किसी भी जात के, किसी भी कौम के हो, कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर ने उत्पन्न कर कर रखे ना, तो जिम्मेदारी परमेश्वर की बनती है। आप परमेश्वर को मानो या ना मानो, लेकिन परमेश्वर की हम औलाद हैं, तो हमारे परमेश्वर हमारा पूरा करेंगे ही करेंगे। वो उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि उन्होंने हमको पैदा किया है। तो परमेश्वर ये कहना चाहते हैं मुझे ये फिक्र है तुम्हारी, मैंने आपको पैदा कर कर भेजा है, तो जिम्मेदारी मेरी तुम्हारी नहीं है। अभी हमारे घर में बच्चे, तो बच्चे की जिम्मेदारी किसकी है? माता पिता की। उनको मालूम है कि मैं कितने बच्चों को पाल सकता हूँ, मुझे कितने बच्चे होने चाहिए, और वो अपने हिसाब से फिर उनका हैंडलिंग करते हैं। लेकिन बेटा भी फिक्र करे मेरा बाप कहाँ से लाएगा, मेरी माँ कहाँ से लाएगी, तो वो सोचने के बाद भी क्या करेगा? वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने जब हमें पैदा कर कर यहाँ पर छोड़ा हुआ है, तो सारी जिम्मेदारी परमेश्वर की है। और परमेश्वर यही बताना चाहते हैं जिम्मेदारी मेरी है, फिक्र मेरी है, आप लोग कुछ मत करो, आप फिक्र मत करो। लेकिन फिर भी फिक्र होती होती लोगों को। लेकिन फिर भी दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं कि जिनको फिक्र नहीं भी है। पिछले दिनों में मैं किसी पास्टर से मिला, तो पास्टर बहुत बढ़िया था। उनकी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद उनकी पत्नी को पेट में दर्द हो रहा था, तो वो लोग अस्पताल में गए। तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी पत्नी जो, तो बोलते प्रेग्नेंट है, इसके कारण इनको दर्द हो रहा है। बोले नहीं ऐसे नहीं हो सकता, जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। बोले नहीं ऐसा ही है। बोले फिर रिपोर्ट निकालो। रिपोर्ट निकाला तो सही वो प्रेग्नेंट। अभी उसका पति विश्वास नहीं कर रहा है, प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। तो बोला आपको परेशानी क्या है? बोले परेशानी ये कि इसकी बच्चेदानी तो निकाल चुके हम लोग, वो तो है ही नहीं, अभी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? तो डॉक्टर सोचना पड़ेगा। बोले ऐसा कैसे? उसे वापस से कहे। बोले लेकिन फिर भी ये तो प्रेग्नेंट है। बोले अब उनका लड़का भी हुआ। लड़का अभी मेरे ख्याल से 24-25 साल का है, और उसने आराधना करवाई। तो अच्छे अच्छे सिंगर आए थे, मुंबई से सिंगर आए थे। उन लोगों ने जो आराधना करवाई उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। और ये जब आया आराधना करवाने के लिए, इतना मजा आया आराधना में। तो सही में उसको बच्चा हुआ। अभी देखो ये कैसे हुआ, ये काम किसका है? तो परमेश्वर का है। तो परमेश्वर इसलिए बोलते चिंता मत करो। परमेश्वर के सारे काम कैसे? कानून के खिलाफ, हाँ, कुदरत के खिलाफ। हम जो सोचते, हम जो समझते, साइंस जो मानती है, वो परमेश्वर नहीं मानते। परमेश्वर कुछ अलग रीति से करते। अभी देखो आग का बना हुआ रथ आए, घोड़े आए, और इलिया को अंदर बिठाकर ऊपर ले जाए और इलिया को कुछ भी ना हो, ये कैसे हो सकता है?
3 लोगों को जब आग की भट्टी में डाल दो और डालने वाले बाहर ही मर गए और अंदर जाने वाले को कुछ ना हो, कैसे हो सकता है। एक बार हम लोग ऐसे ठंड में निकल पड़े थे, तो किसी के पास जाना था, तो हम लोग तकरीबन 11 बजे के बाद निकले और 4 बजे हमको वापस आना था। चलो इतने में तो ठंड इतनी नहीं लगेगी, तो हम जैकेट वगैरह लिए बिना चले गए। अभी हुआ क्या, हम ये सारी बातें भूल गए, तो हम लोग गर्म कपड़े लिए बिना निकले। हम किसी और गांव में भी चले गए प्रार्थना के लिए। वहां पर हमको रात के 12:30 बज गए। अभी ठंड इतनी हो गई, तो अब क्या करेंगे। तो गांव वाले भी बोलते हैं हमारे पास वो लोई लेकर जाओ, जैकेट लेकर जाओ। तो लेना तो हमको भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना हमारा भी चलने वाला नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर हम लेंगे तो वापस इनको देने के लिए आना पड़ेगा। ये भी गाँव वाले गरीब लोग हैं, इनके पास दो तो होते नहीं, तो इनको भी वापस हमको जल्दी करना पड़ेगा। स्पेशल पेट्रोल मैंने बोला इसीलिए खर्च करना पड़ेगा, इससे अच्छा लेना ही नहीं। तो वो काफी जोर लगाया, लेकिन फिर भी हमने नहीं लिया। मैं और मेरा एक साथी थे, तो हम दोनों बाहर निकले और ठंड इतनी थी कि बहुत ही ज्यादा। रात के 12 बज चुके थे, 12:30 हो गए थे। और बोलते क्या करेंगे, मैं बोला चलो हम दोनों प्रार्थना करते हैं। हमने प्रार्थना की। मैं बोला परमेश्वर ठंड बहुत है और हमको घर पर पहुंचना है, 2 घंटे का रास्ता है, तो आप कुछ ऐसा करो कि हमको गर्मी लगे लेकिन ठंड ना लगे। फिर मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा। मेरे पीछे जो बैठा था उसने अपना रुमाल निकाला, उसने ऐसे सर और कान बांध दिए। मैंने देख लिया उसको, मैंने बोला ये निकाल दो। बोले क्यों। जब वो बोले प्रार्थना की है, बोले इसको भी मत बांधो, दिखी जाएगी। तो ठीक है, उसे भी निकाल दिया। तो सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हमारी मोटरसाइकिल जा रही है, जैसे उसको चारों ओर कहीं पर आग लगी हुई है और हमको जैसे गर्मी सी लग रही है पूरी ठंड में। पूरे रात के 2:30 बजे हम घर पर पहुंचे, तब तक हमें कोई भी मोटरसाइकिल वाला नहीं मिला। और जो भी कार वाले ट्रक वाले हमको ओवरटेक मारकर जा रहे थे, वो हमारे सामने देख रहे थे। ना तो इन्होंने कुछ गर्म कपड़े पहने, ये लोग जा कैसे रहे। मैं घर पर आया, मेरी पत्नी सोई हुई थी, मैंने उसको जगा दिया। बोले क्या बर्फ बन गए। मैंने बोला बर्फ नहीं, मेरा हाथ छूटो। उसने हाथ से पकड़ कर देखा। बोले तो गर्म लग रहा है, ऐसे कैसे। मेरा यही परमेश्वर का काम है। तो हमारा परमेश्वर ऐसे काम करते हैं, इसलिए परमेश्वर हमको बोलते हैं कि फिक्र मत करो। लेकिन फिर भी फिक्र एक ऐसी चीज है लोग करते ही करते, बहुत कम है ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कुछ लोग है ऐसे कि जो फिक्र नहीं करते, सच में सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़कर वो जीवन जीते। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, और इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं रोमिया उसका 11वां अध्याय और 25 पद पढ़ो। ਹੁਣ ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੇਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹੋ। ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਠੋਰਤਾ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਈ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪਰਤੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ। आगे 26 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਬਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ। फिर से पढ़ो 26वां पद। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਬਸ ਜਾਵੇਗਾ। इसी तरह सारा इजराइल बच जाएगा, ऐसा लिखा है। अच्छा, जिन्हें लिखा बस है बस इसमें सही में ऐसा लिखा है, फिर सारा इजराइल बचाया जाएगा। इस तरह सारा इजराइल बचेगा ऐसा नहीं, लेकिन फिर सारा इजराइल बचाया जाएगा। सारा इजराइल का मतलब होता है कि जो इजराइल के समान है। इजराइल मतलब जिसका युद्ध परमेश्वर लड़ते हैं, वो जो 100% मसीह में चलते हैं, ऐसे लोग। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं। और फिर बाइबल में लिखा है जो वचन हमने पढ़ा था लूका 12 और उसका 32वां पद। हे ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ जो राज ਤੁਹਾਨੂੰ देवे। हाँ, क्या लिखा है, हे छोटे झुंड, मतलब एक छोटी टोली। तो उसको ऐसा बोला गया कि परमेश्वर की मर्जी क्या है कि तुमको राज दे। मतलब सर किसको मिलेगा, जो बहुत छोटी टोली है उसको, जो बड़ी टोली है उसको नहीं। मतलब परमेश्वर का कहना यह है कि जो लोग मेरे वचन के अनुसार जीवन जीते हैं,
बेफिक्र होकर जीवन जीते हैं वो बहुत सारे नहीं है, वो बहुत कम लोग हैं। और वो जो कम लोग हैं वही स्वर्ग में जाएंगे, ज्यादा लोग स्वर्ग में नहीं जाने वाले। तो परमेश्वर आज हमको ये सिखाना चाहते हैं कि अगर आप फिक्र नहीं करोगे, फिक्र करने वाले ढेर सारे लोग हैं, वो लोग नहीं जाने वाले स्वर्ग में। लेकिन जो फिक्र नहीं करते, ऐसी छोटी टोली जो है वो परमेश्वर के राज में जाएगी। तो हमें हमारा जो जगह है, हमारा स्थान है, कहाँ पर बनाना है? छोटी सी टोली में। तो हमें छोटी सी टोली में जाना है, हमें फिक्र नहीं करना है। फिक्र करने से कुछ होगा भी नहीं, होगा तो ये हो जाएगा कि आपको शुगर की बीमारी लग सकती है, आपको प्रेशर की बीमारी लग सकती है, लेकिन अच्छा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इससे अच्छा है कि फिक्र को छोड़ दो और छोटी सी टोली में अपनी जगह बना लो, ताकि हम परमेश्वर के राज में पहुंच सके।